देखिए, समतल दर्पण आता है सबसे पहले, समतल दर्पण। समतल मतलब इसका तल समतल है, प्लेन प्लेन पट्टा होता है, साफ पट्टा। सिंपल मिरर या प्लेन मिरर, एक खड़ा शीशा है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है। एम डैश दे दिया इसको, एम पॉइंट ये है, ये भी एम पॉइंट है तो डैश लगा दिया यहाँ। तो इधर होती है पॉलिश, ये लाल रंग की या नीले रंग की जो भी होती है, इधर पॉलिश होती है, इधर चमकदार सतह होती है, ठीक है। इधर से ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कोई वस्तु, उसकी फोटो तस्वीर देखते हैं हम, यहाँ अपनी तस्वीर भी देखते हैं। बात को ध्यान समझिए। समतल दर्पण का अर्थ ये क्लियर है। तो सबसे पहले समतल दर्पण ही समझ में नहीं आएगा तो बाकी क्या समझोगे। तो ठीक, मैंने खड़ा बना दिया, जरूरी नहीं लेटा हुआ भी हो सकता है, ये लो जरूरी नहीं नीचे रख दिया, ऐसा भी हो सकता है, ले एस एम एम डैश, ठीक है, एम ऐसा बना दिया। तो ये क्लियर है, ये ठीक बीच का पॉइंट है इसका, ठीक बीच का पॉइंट ये रहा। एक प्रकाश की किरण अगर इधर से आई ऐसे, तो जिस कोण पे वो आई आपतन को, उसी कोण पे इधर से निकलती बाहर। चित्र में भले ही कोण छोटा दिख रहा हो लेकिन बराबर है। क्लियर है। इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन माने पड़ने वाला, पड़ने वाला, इंसिडेंट होने वाला। इस आपति किरण है, आई इस पे आपाति किरण, आपाति किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। तुम हिंदी में याद रखो यार, इंग्लिश में। ये परावर्तन हुआ, दर्पण परावर्तन करता है। परावर्तन का मतलब है लौटाना, वापस लौटाना। जैसे चट्टान के आगे बोलते हैं कहीं हम दूर तो लौट के आती है आवाज़, ये परावर्तित है, परावर्तित किरण, ठीक है। रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्टेड रे, बेहतर है आप हिंदी में ही लिखें। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं। भले एक चित्र में बराबर में दिख रहे हों, दोनों बराबर होते हैं। ये आई से सूचित किया जाता है, ये आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। आई का मतलब इंसिडेंट, INCIDENT, और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। बोलचाल में नहीं कहते हम यार रिफ्लेक्शन पड़ रहा आँख पे, अब वैसे ही बोल देते हैं रिफ्लेक्शन पड़ा, कोई चमकदार चीज़ पड़, रिफ्लेक्शन पड़ रहा। तो अब वो जो भी पड़ रहा है, खैर वो शब्द बन गया, हो सकता है वो कुछ और पड़ रहा हो, रिफ्लेक्शन ना हो, रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, वो बाद में पड़ेंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन शब्द निकल गया। इसके रिफ्लेक्शन के बहुत अर्थ होते हैं, वैसे आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया। अगर एक आदमी है 4 फुट का, यहाँ कहीं पे खड़ा भी, उसको पूरी फोटो देखनी है अपनी दर्पण में, तो उसको कितना बड़ा दर्पण चाहिए? 2 फुट का दर्पण चाहिए उसको। एक आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए? अपने से ठीक आधी लंबाई का। अगर 6 फुट का आदमी है, उसको पूरा देखना है, जूते से लेके टोपी तक, सिर से लेके पैर तक, तो 6 फुट के आदमी को 3 फुट का दर्पण चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो हमारे घरों में जो शीशे होते हैं, जहाँ हम कंघी करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आमतौर पे बाथरूम वगैरह में, कहीं ड्राइंग में, वो समतल दर्पण होते हैं। समझ गए होंगे आप। होटलों में होते हैं, जगह जगह होते हैं समतल दर्पण। देखो, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो ऊपर का क्लियर हो ही नहीं सकता। क्लियर है। इसके कुछ और रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण, आपत्ति कोण। तो ये अभी लंब है, ये जो है तल पे लंब, ये देख, नॉर्मल, नॉर्मल बने लंब। इसको एन डैश से भी सूचित करते हैं, एन डैश। अब तो बंडेस यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में, नॉर्मल। अरे मत लिखो तुम नॉर्मल, तुम परपेंडिकुलर लिख दो, तुम लंब लिख दो हिंदी में। ये है लंब, ये इस तल पे लंब, ठीक है, ठीक है ना। मैं लंब यहाँ लिख दूँगा ना, तो क्लियर करना है, ये लंब।
जरूरी नहीं 1 मिनट में ब्लॉग बना दे, तो आपने देखा होगा, जरूरी नहीं कि मैं उसको एक से खड़े हो समझाऊँ। हेलो, यहाँ से किरण पड़ी, यहाँ से आप उसके मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों कोण बराबर नहीं दिख रहे, बराबर होते हैं। समतल दर्पण क्लियर हो गया, तब बात की बात करेंगे।